हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड दिस इज योर मेंटर प्रणव ड्यूरी। सो अभी जैसे कि लास्ट जो वीडियोस में आप लोगों ने देखा जिसमें अभी हम लोगों ने ऑलरेडी जो है हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बताया था, जिसमें आपका हो गया था कि फॉल सीलिंग हो गया था, फिर स्पेस प्लानिंग हो गया था जिसमें हम लोगों का फर्नीचर लेआउट था, फिर इलेक्ट्रिकल लेआउट था, फिर आपका हो गया कि लैंडस्केपिंग का था। तो ये सब जो है अभी इसको अभी हम लोग किस तरह से हम लोग कैसे अभी हम लोग को इसको शीट में उतारे या चाहे आप बोर्ड में उतार लो, चाहे जाके आगे जाके अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर में भी अगर काम करते तो उसको अभी हम लोग कैसे करें। सो जब अभी हम लोगों को एक प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ता है तो सबसे पहली बात जो है अभी हम लोग को जानना जो जरूरी है वो हो गया क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स। तो क्लाइंट्स का जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो सबसे पहले अभी हमको जानना पड़ता है। अभी जैसे कि किसी का कुछ जैसे कि किसी को लगा कि हाँ हमको बेडरूम ज्यादा बड़ा चाहिए, किसी को चाहिए कि गेस्ट रूम ज्यादा चाहिए, बस से फॉर एग्जांपल किचन हम लोग को बड़ा चाहिए बस छोटा चाहिए, तो डिपेंड्स। और फिर उसमें कितने लोग रहने वाले हैं, अभी उसमें बच्चे कितने हैं, उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस एज के ग्रुप है, तो ये सारा जो है रिक्वायरमेंट्स हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको कोई भी क्लाइंट को मिलते हैं तो सबसे पहली बात जो है वो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो है ये पूरा जो रिक्वायरमेंट्स है वो पहले आप ले लो। अब उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, अभी जब हम लोग स्टेप में जाते हैं वो हो गया आपका हम लोग एक रफ सा एक बबल ड्राइंग बनाते हैं। अब उसमें क्या होता है, अब जैसे कि बबल ड्राइंग जैसे कि अभी हम बोले कि बबल ड्राइंग है तो इसमें सिंपली हम लोग के बबल्स बना के हम लोग ये तय करते हैं कि हाँ चलो अभी कौन सा हिस्सा में कहा हम लोग किस तरह से करें। तो से अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक स्क्वायर प्लॉट लेते हैं, से एक स्क्वायर प्लॉट ले लिया जिसमें आपका पकड़ लीजिए 100 फीट बाय 100 फीट हो रहा है, सॉरी 100 फीट में नहीं जाएंगे हम लोग, से 50 बाय 40 का आ रहा है, 40 बाय 50 फीट। अब इसमें देखिए कि अभी हम लोग जैसे कि ये हम लोग का प्लॉट हो गया, अब इसके अंदर क्या है अभी हम लोग का वो घर का लेआउट बनाना है। सो अब इसमें अभी हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने पकड़ लिया हाँ चलो यहाँ पे हम लोग को बेडरूम चाहिए, फिर आके आपका यहाँ पे हम लोग को गेस्ट रूम चाहिए, यहाँ पे हम लोग को ड्राइंग रूम चाहिए, फिर आपका डाइनिंग और फिर किचन। सो इस तरह से क्या है अभी हमने क्या किया इसमें पूरा जो स्पेस में क्या है अभी जो अभी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए था, जैसे कि बेडरूम हो गया, किचन रूम या गेस्ट रूम हो गया, फिर आपका हो गया डाइनिंग रूम हो गया, तो इनको जो है अभी हम लोगों ने जस्ट प्लेस किया है। अब जब एक बार हम लोग एश्योर हो गए कि हाँ चलो अभी हम लोग को जो चीजें जो है अभी हम लोग को यहाँ हम लोग को प्लेसमेंट करना है। सो एक बार जब हम लोगों ने ये कर लिया, अब जाके हम लोग इसको प्रॉपरली विद प्रॉपर स्केल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो है हम तो क्या है आपका ये जो ड्राइंग कर रहे हैं ये हो गया आपका नॉट टू स्केल, जो कि हम फ्री हैंड करने वाले हैं। पर जब आप लोग इसको करेंगे, जब आप घर पे कोई शीट में करते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो आप लोगों को क्या है वो प्रॉपर स्केलिंग के साथ करना पड़ेगा। इसका जो स्केलिंग का जो है वो भी हम लोग आपको अगले वीडियोस में आगे जाके आप लोग को दिखने मिलेगा, जहाँ पे हम लोग वो भी दिखाएंगे कि स्केल को किस तरह से यूज किया जाता है। फिलहाल जो है अभी जो है ये जो ड्राइंग हो गया हम लोग का, ये हो गया मेरा नॉट टू स्केल, नॉट टू स्केल। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम विदाउट हेल्प ऑफ स्केल हम इसको ये ड्राइंग बनाने वाले हैं, जिसको हम जस्ट विद प्रोपोर्शन हम एजम्पशन करके हम इसको करने वाले हैं। तो इस तरह का ड्राइंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको नॉट टू स्केल कहते हैं। और जो ड्राइंग्स हम लोग प्रॉपर स्केलिंग के साथ करते हैं उसको हम लोग विद स्केल बोलते हैं। और जो भी हम लोग स्केल यूज करते हैं वो स्केल हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हाँ चलो कितना फीट कितना क्या रिजेंबल कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है अगर हम लोग ड्राइंग्स का अगर बात करते हैं, देखिए पहली बात जो है ये हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतना बड़ा जो एक चीज से हम लोग उतना ही फुल साइज में हम लोग करें। सो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग के पास अगर एक छोटा सा A4 साइज का भी अगर हम लोग का शीट होता है तो उसी में क्या है एक बहुत बड़ा घर को लेके आना पड़ेगा, उसी में हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या है अगर हम लोग फुल स्केल के हिसाब से जाते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए 10 फीट 15 फीट 16 फीट उस तरह से अगर करना चाहते हैं तो उसको वो बड़े स्केल में हम लोग नहीं बैठा सकते। तो इसलिए क्या होता है हम लोग को स्केल जो है वो कन्वर्ट कर लेना पड़ता है। अभी जैसे कि पकड़ लीजिए कि 1 इंच इक्वल्स टू 1 फीट, तो उस तरह से क्या होता है उनका स्केलिंग जो है वो छोटा हो जाता है। और स्केल के बारे में जैसे कि अभी थोड़े पहले में हमने बताया था कि हम लोग एक दूसरे वीडियो में आप लोगों को दिखने मिलेगा कि कैसे स्केलिंग को यूज करते हैं। फिलहाल अभी जो है हम आप लोगों को ये नॉट टू स्केल के हिसाब से हम आप लोगों को ये प्लानिंग करने दिखा रहे हैं कि कैसे अभी हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करें। सो जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले ही अलॉट कर लिया था कि हाँ यहाँ पे ऊपर में हम लोग का एक बेडरूम होगा, फिर नीचे की तरफ हम लोग किचन रूम होगा,
फिर यहाँ पे बीच में आपका ड्राइंग कम डाइनिंग रहेगा और फिर ऊपर में हम लोग का किचन। सो इसको अभी हम लोग कैसे करेंगे, अब एक अगर हम लोग एक प्रॉपर बेडरूम के हिसाब से देखते हैं तो एक बेडरूम हम लोग का पकड़ लीजिए से फॉर एग्जांपल 13 बाय 14 या 14 बाय 14 उस तरह से बहुत सही रहता है। तो इसमें क्या है, तो पहले जो है हमने इसमें ये बेडरूम वाला हिस्सा कर लिया, तो ये बेडरूम हम लोग का खत्म हो गया यहीं तक। सो यहाँ पे हमने अपना मेजरमेंट लिख दिया, से फॉर एग्जांपल 15 × 15 हो गया, ये हम लोग का 15 बाय 15 का रूम हो गया, बेडरूम हो गया। अब इसके बाद जो है अब गेस्ट रूम में जाएंगे हम लोग। सो गेस्ट रूम क्या है, बेडरूम से हम थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि वहां पे क्या है इतना ज्यादा वो यूज भी नहीं रहते, कभी कभार गेस्ट आ जाते हैं तो उस तरह से। और क्या है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा जब भी आप लोग एक प्लानिंग करते हैं वहां पे हम लोग को दो चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है कि वो स्पेशियस रहे। एक हो गया हम लोग का मास्टर बेडरूम हो गया और दूसरा हो गया हम लोग किचन। अब ये दोनों को क्यों हम लोग को बड़ा करना चाहिए, सोनी बिकॉज क्या होता है ये दोनों ही जगह जहाँ पे लोग मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। एक तो हो गया किचन में जो भी हाउसवाइफ है तो वो वहां पे काम करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो पार्ट हो गया वो हमका मास्टर बेडरूम हो गया जहाँ पे हर कोई क्या है, अगर हस्बैंड भी अगर ऑफिस से आते हैं तो जाके रात को फिर वहीं पे रेस्ट करना पड़ता है। सो इसलिए क्या होता है हम लोग हमेशा जो प्रायोरिटी देते हैं वो क्या आपका मास्टर बेडरूम और फिर किचन में। सो अब जैसे कि अभी हमका ये गेस्ट रूम हो गया, गेस्ट रूम को पकड़ लीजिए आप लोग 15 बाय 10 कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग का किचन आया और फिर अलॉन्ग विद किचन हम लोग ये इस तरह से इसको बंद करके जहां पे अभी हम लोग का ड्राइंग रूम आ गया, डाइनिंग एरिया आ गया और प्लस हम लोग का किचन आ गया। सो इसमें जो है अभी हम लोगों को एंट्रेंस भी प्लेस करना है। ये आपका एंट्रेंस जैसे कि अभी एक बार जब हम लोगों ने इसको प्लेस कर लिया इस तरह से, इसका अलॉटमेंट हो गया, हाँ चलो अभी हम लोग के पास बेडरूम है, फिर आपका हो गया गेस्ट रूम हो गया, फिर आपका डाइनिंग एरिया हो गया, ड्राइंग रूम हो गया और फिर आपका किचन हो गया। अब जैसे अभी हम लोग ये कर लेते हैं, बस ये करने से ही हम लोग का प्लान खत्म नहीं हो गया। अब इसमें क्या है, अभी हम लोग को बहुत सारा डिटेल करना है जिसमें अभी आप लोगों को विंडो का प्लेसमेंट दिखाना है, विंडोज प्लस आपका डोर्स का हो गया, फिर इसमें मेन एंट्रेंस के सामने आपका अगर सीढ़ी वगैरह है वो सब भी अभी हम लोग को दिखाना पड़ेगा। सो ये सब जो है अभी हम लोग अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे। सो यहाँ के लिए यही तक हम सोच रहे कि यहीं तक ठीक है। अभी जो इसका जो बाकी का जो चीज है अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।